ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत एक प्यारा सा प्रॉब्लम लेकर के आया हूं आप लोगों को। प्यारा सी प्रॉब्लम, बहुत ही प्यारी सी सुंदर प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3.6 बहुत ही शानदार और खूबसूरत क्वेश्चंस है। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस है और ये कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझिए, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को और आप लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये अब की बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ सकता है पक्का पक्का। चलिए बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन में लिखता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 हावर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 हावर्स, है ना। तो बच्चों जो पहला लिखा है 2 हावर्स और 4 किलोमीटर इन 2 हावर्स एंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो यहाँ पे हमें जो जो हमारे पास यहाँ पे इसमें ये लिखता है कि जो ऋतु कैन रो, यानी ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में कवर करती है, जबकि अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में कवर करती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, है ना। तो ऋतु की स्पीड पता करो स्टिल वाटर में कितनी है ना। तो मुझे इसकी स्पीड पता करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना। तो जो ऋतु है वो बोट को 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर में 2 आवर्स में कवर करती है। तो पहले यहां पे हम लोग मान लेंगे लेट, देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें अननोन है ना। क्या क्या? स्पीड, हर स्पीड, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर। ये चीज देखिए बच्चों, ये चीज यहां से पढ़िए, है ना। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है। फिर दूसरी चीज है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये, यानी स्पीड ऑफ द करंट, है ना। यानी जो वाटर है, वाटर वाटर का फ्लो, है ना, वाटर का फ्लो, यानी वाटर की जो स्पीड है वो कितनी, ये पता करनी। तो दोनों अननोन है ना। तो हमेशा याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में या तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे बोट की स्पीड दे दी जाती है और वाटर की स्पीड नहीं देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों अननोन होते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चंस में आप लोग देख रहे हैं जो व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखा है इसमें दोनों अननोन है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चंस में दोनों को हम लोग लेट करेंगे, है ना। लेट स्पीड ऑफ द लेट स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, x किलोमीटर पर हावर। अब बच्चों स्पीड ऑफ द करंट, यानी स्पीड ऑफ द करंट, करंट का मतलब वाटर की स्पीड, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट y किलोमीटर पर हावर, y किलोमीटर पर हावर। अब बच्चों देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है डाउन स्ट्रीम, देखिए यहाँ पे दिया गया डाउन स्ट्रीम, देखिए इस चीज को पढ़िए डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे दिया गया है अप स्ट्रीम। हमेशा याद रखिए कि जो डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउन स्ट्रीम यानी स्ट्रीम डाउन हो गई। स्ट्रीम डाउन का मतलब वाटर, जो वाटर है वो बोट के अगेंस्ट में नहीं है। स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ जो वाटर है वो बोट के अगेंस्ट में नहीं है। यानी इसका मतलब ये होता है डाउन स्ट्रीम का, यानी वाटर
और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वाटर और बोट, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या होता है? अब यहाँ पे अप स्ट्रीम है, यहाँ पे नाम से ही लगता है अप स्ट्रीम। इसका मतलब है कि जो स्ट्रीम है वो वाटर के अगेंस्ट में है। यदि मेरे पास वाटर, यदि मेरे पास बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, बोट मेरे पास इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वाटर इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे उसके अगेंस्ट में आएगा, तो यानी उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? कम होगी। किसकी स्पीड? बोट की स्पीड कम हो जाएगी, है ना, है ना। कितनी कम होगी? जितनी की वाटर की स्पीड होगी। तो यहां पे लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? यानी दोनों ऐड हो जाएंगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। क्यों ऐसा क्यों होता है कि डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड क्यों हो जाती है? क्योंकि वाटर और बोट एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। ये मान लो हमारे पास बोट की स्पीड 4 किलोमीटर पर हावर है, वाटर की स्पीड 1 किलोमीटर पर हावर है, तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई? तो यानी हमने अभी बताया 4 किलोमीटर हमारे पास स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और वाटर की 1 किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। क्योंकि जिस डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रही है यानी ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में वाटर है, तो वाटर भी फोर्स लगाएगा बोट को, क्योंकि वाटर की भी स्पीड है, तो यानी बोट और तेज चलेगी। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत तेज हवा चलती है और साइकिल चलाते हैं, बहुत तेज हवा चलती है और क्या चलाते हैं? साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल जैसे हम लोग क्या होते हैं कि जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो होती है ना, और उसी डायरेक्शन में जब हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल बहुत तेज भागती है, जब बहुत तेज हवा चलती है ऐसा फील होता है ना। और जब हवा बहुत तेज चलती है और साइकिल हम चला रहे उसके अपोजिट साइड में हवा आ रही है, तो साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, तो हम लोगों को बहुत फोर्स लगाना पड़ता है चलाने के लिए, है ना, जब हमारे अगेंस्ट में हवा फ्लो होती है ना। तो उसी तरह से इसमें है, क्योंकि जब वाटर भी उसी को फोर्स लगाएगा, तो यानी जो डाउन की जो स्पीड ऑफ दी बोट है वो और तेज हो जाएगी, इसीलिए स्पीड दोनों ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पे हुआ डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, ये कितनी हो जाएगी बेटा? यानी अब यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि बोट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, पहले वो कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी वो जो ऋतु है वो 20 किलोमीटर की जब डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वहां पे 2 आवर्स लगते हैं उसको, है ना। और कब? डाउन स्ट्रीम में, है ना। तो वही चीज इसमें दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू गो, टाइम टेकन टू गो, टाइम टेकन टू गो, टाइम टेकन टू गो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, है ना। टाइम टेकन टू गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगी बेटा? अब यहाँ पे ये क्या लिखा है? टाइम लिखा है, टाइम कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? दैट इज दैट इज टाइम, यानी टाइम, टाइम इक्वल टू t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टी वन टाइम बचा है, टी1 टाइम कितना है? 2 आवर्स है, तो दैट इज इसके सामने क्या लिखेंगे? इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे? 2 आवर्स इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर
स्पीड कितनी है, कौन सी स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम कितनी है, x प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और चाहे तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब x प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई का इसमें मल्टीप्लाई, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू गो टाइम टेकन टू गो, कितने बेटा, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और कैसे, अप स्ट्रीम, दैट इज T2। तो यहाँ पे T2 कितना है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 4 किलोमीटर, देखो यहाँ पे 4, स्पीड कितनी है, और कौन सी स्पीड, अप स्ट्रीम, कितनी है, x माइनस वाई। अब बच्चों यहां से जब सॉल्व करेंगे तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, यानी T2 हमारे पास कितना है, 2 हावर्स है, देखो यहाँ पे लिखा है T2 इक्वल टू 2 हावर्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसके सामने क्या आ जाएगा, टाइम 2 हावर्स, 4 अपॉन x माइनस वाई। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बचा 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बच्चों x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, देखो इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दो, वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बच्चों इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन हमारे पास 1 ये है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो बच्चों ये और ये कैंसिल, ये आ गया 2x इक्वल टू 12, 2 6 जा, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यानी यहाँ आ गया x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर हावर, ये आ गई स्पीड। अब बेटा पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। अब बच्चों x की जो वैल्यू है वो हम लोग कहाँ पुट करेंगे, 1 में, यहाँ x है 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो स्पीड ऑफ द बोट है वो 4 किलोमीटर पर हावर, लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट 4 किलोमीटर पर हावर, स्पीड ऑफ द करंट, करंट का मतलब वाटर की स्पीड कितनी है बेटा, 4 नहीं है यहाँ पे, कितनी है 6, देखो 6 है, और ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर हावर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में को अच्छी सी प्रिपरेशन कर लें आप लोग, ठीक है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर